दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि विद्या ही सब कुछ है, लेकिन क्या हो अगर विद्या तो हो पर विवेक न हो। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें 4 विद्वान भाई अपनी ही सीखी हुई विद्या के कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं। कहानी सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों ही बचपन से बड़े चतुर दिखाई देते थे, परंतु उनमें विवेक और समझदारी का अभाव था। पिता ने सोचा कि यदि ये गुरुकुल जाकर विद्या प्राप्त करेंगे तो योग्य बन जाएंगे। इसी उद्देश्य से चारों को एक महान गुरुकुल भेज दिया गया। वहां उन्होंने वर्षों तक अनेक शास्त्र, वेद, आयुर्वेद और तंत्र मंत्र सीखा। वे तेजस्वी और विद्वान तो बन गए, परंतु भीतर का घमंड और दिखावे की प्रवृत्ति जस की तस बनी रही। गुरु ने कई बार उन्हें समझाया, विद्या तभी सार्थक है जब उसके साथ विवेक भी हो, अन्यथा ज्ञान भी विनाश का कारण बन जाता है। परंतु उन्होंने इस सीख को गंभीरता से नहीं लिया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद चारों भाई नगर की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें घना जंगल पार करना पड़ा। चलते चलते अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल सिंह का मृत शरीर पड़ा है। पहला भाई बोला, देखो, हमें अपनी विद्या आजमाने का अवसर मिल गया है। दूसरा बोला, हाँ, क्यों ना हम अपनी अपनी शक्ति दिखाएं। तीसरा उत्साहित होकर बोला, चलो इस सिंह को जीवित कर देते हैं, तब सबको हमारे ज्ञान का चमत्कार दिखाई देगा। चौथा भाई थोड़ा चिंतित हुआ। उसने कहा, भाइयों, ये विचार ठीक नहीं है। यदि सिंह जीवित हो गया तो वो हमें ही खा जाएगा। परंतु तीनों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तू डरपोक है, मूर्ख है, तू क्या जाने विद्या की महिमा। तब पहला भाई आगे बढ़ा। उसने सीखी हुई विद्या से सिंह की हड्डियां जोड़कर उसका कंकाल तैयार कर दिया। दूसरा भाई मंत्रोच्चार करता हुआ उसमें मांस, रक्त और त्वचा भरने लगा। तीसरे भाई ने श्वास विद्या का प्रयोग करके उसमें प्राण डाल दिए और देखते ही देखते मृत सिंह गर्जना करता हुआ उठ खड़ा हुआ। सिंह ने जैसे ही आंखें खोली, उसके सामने 4 मनुष्य खड़े दिखाई दिए। वो भूखा और क्रूर था। उसने क्षण भर भी देर नहीं की और उन भाइयों पर टूट पड़ा। कुछ ही समय में वो उन्हें मारकर खा गया। चौथा भाई, जिसने विवेक से काम लेकर पहले ही पास के एक वृक्ष पर चढ़कर अपनी रक्षा कर ली थी, ये दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। उसके हृदय में पीड़ा भी थी और एक गहरी सीख भी। ये कथा हमें यही सिखाती है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसके साथ विवेक भी हो। अहंकार और दिखावे के लिए किया गया प्रयोग स्वयं के लिए संकट बन जाता है। जो बुद्धिमान केवल शास्त्रों की बातें जानता है, परंतु सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता, उसका ज्ञान भी उसे बचा नहीं सकता। इसलिए कहा गया है, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। अर्थात अज्ञान से निकलकर मनुष्य जब विवेकपूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ता है, तभी वो जीवन के अमृत का अनुभव कर सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।